आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस मज़ाहमत को कहा जाता है, और चूंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि जब हमारे पास करंट फ्लो कर रहा होता है और उस फ्लो के दौरान जिसको रुकावट मिल रही होती है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है यानी कि रुकावट, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो किस नेचर का है। फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इन सब की रेजिस्टेंस हमारे पास लो होते हैं, यानी कि ये लो अपोजिशन देती हैं फ्लो ऑफ करंट को। जबकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन है जो कि हमारे पास हीट को प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंडक्टिंग मटेरियल्स में हमारे पास एटम्स हैं और वो आपस में टाइटली बाउंड है, तो जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंटर होना चाहेंगे तो वो बार बार अटैक करेंगे उन कोलाइडिंग, यानी कि वो कोलाइड करेंगे एटम्स के ऊपर। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के ऊपर कोलाइड करेंगे तो एज रिजल्ट हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी, वो रास्ता नहीं मिलेगा जाने के लिए, और इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन है, यानी कि रेजिस्टेंस है, यानी कि मज़ाहमत जो है वो करंट को, फ्लो ऑफ चार्जेस को इस तरह मिलेगी पास करते हुए। अब हम जानते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास I इज इक्वल टू V बाई आर है, यानी कि जो रिलेशन करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन था वो हमारे पास था इनवर्स। और हम जानते हैं कि हम जितनी रेजिस्टेंस हमारे पास ज्यादा होगी, करंट हमारे पास उतना ही कम होगा, और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी, करंट हमारे पास उतना ही ज्यादा कंडक्टिंग मटेरियल में से पास करेगा। जब इसकी यूनिट की बात करें तो हम जानते हैं कि जो I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा आई आर इज इक्वल टू वी, और जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई। और हम जानते हैं वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास वोल्ट, और आई यानी कि करंट की यूनिट होती है हमारे पास एम्पेयर। सो आपसे कोई पूछे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है तो आप कहेंगे वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर, या आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इनवर्स, यानी कि जब ये ऊपर जाएगा। और इसकी एक यूनिट और भी है जिसको हम वोल्ट पर एम्पियर को हम ओहम भी कहते हैं, यानी कि ये ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये थी हमारे पास इसकी यूनिट ओहम, वोल्ट पर एम्पियर और वोल्ट एम्पियर इनवर्स, ये थी हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट। अब बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की। रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है लेंथ के साथ वो है हमारे पास डायरेक्ट, यानी कि जितनी लेंथ आप ज्यादा करते जाएंगे रेजिस्टेंस हमारे पास उतनी ही बढ़ती जाएगी, यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल्स की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही हमारे पास रेजिस्टेंस होगी, और जितनी कम लेंथ होगी कम रेजिस्टेंस होगी। यानी कि जो रिलेशन बन रहा है रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ वो है हमारे पास R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। फिर हम बात करते हैं कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में। तो जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के, वो है हमारे पास R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी कि एरिया के साथ जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है वो हमारे पास इनवर्स है, यानी कि जितना हम एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस हमारे पास उतने कम होगी, और जितने एरिया को हम कम रखेंगे रेजिस्टेंस हमारे पास उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरे नंबर पे हमारे पास नेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि नेचर, मटेरियल की नेचर क्या है। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हमारे पास ज्यादा रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस को कम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये जितने भी हैं हमारे पास ये कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और टेम्परेचर भी है, यानी कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस हमारे पास उतनी ही बढ़ती जाएगी, और जितना टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस हमारे पास उतनी ही कम होती जाएगी। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है
जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास रिलेशन फाइनल आएगा वो हमारे पास आएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। हम जानते हैं कि ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन है और जब हम इसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है। इन दिस केस यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो हमारे पास होगी ये रो, और इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो R इज इक्वल टू कांस्टेंट L/A and this equals to R is equals to rho L/A। सो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन है रेजिस्टेंस का, और ये रो जो है वो हमारे पास ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, इसके यूनिट को डिस्कस किया और जो फैक्टर्स रेजिस्टेंस के ऊपर अफेक्ट करते हैं उनको डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।